प्रेमी सज्जनों, जोर से बोलिए महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज कुछ प्रमाण दिखाने के पहले आपसे कुछ बातें करनी बहुत जरूरी समझते हैं। अगर आज भक्ति मार्ग पर चलने वाले या अध्यात्म को अपनाने की जो सोच रहे हैं, अगर आज आंख नहीं खुली तो ये दावा करते हैं कभी खुलेंगी ही नहीं, कभी सत्य को पकड़ोगे ही नहीं। जो सत्य को ग्रहण करने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हम जाते किन लोगों की शरण में हैं, हमें कौन सी वेशभूषा अच्छी लगती है, जो हम विश्वास कर लेते हैं कि परमात्मा का दिग्दर्शन तो यहां होगा, इन संतों के चरणों में होगा। तो आप बने रहें। जो एक अभद्र भाषा का जो उपयोग किया है अनुराधाचार्य महाराज, जो कथावाचक हैं, काफी विरोध हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन जो एक राज है, इनके अंदर जो एक राज छुपा है, जो ये खुद छुपाए बैठे हैं, वो किसी की नजर में नहीं आ रहा है। पहले तो हम भी कुछ भेष बना लेते हैं, हमें भी साधु बनना है, हम तो एक आम इंसान है, आम से भी गिरे और हैं हम। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है, हमें कौन सा भेष पसंद होता है, पहले हम उस भेष में आ जाते हैं। हमें भी देर नहीं लगती साधु बनने में। हम भी जो ना तिलक विलक लगा लेते हैं, जब भी तो हम भी ज्ञानी बनेंगे। थोड़ा और कर लेते हैं इसको गहरा, रुके रहे ना। अगर आज आंख नहीं खुली तो कभी खुलेंगी भी नहीं। और ये तो रह ही गया। हाँ, अब अच्छा है, अब अच्छा है, अब बन गए हम साधु। अब साधु बन गए। अब आप सोच रहे होंगे ये भी किसी, इसका भी कोई ना कोई मठ चल रहा होगा। ठीक है सज्जनों, देखो पहले प्रमाणित करेंगे, सारी जो भी बोलेंगे प्रमाणित करेंगे। और वो जो कथावाचक होते हैं ना, ये हमें सुनाते क्या है, भगवत कथा सुनाते हैं। उस भगवत कथा में क्या है सत्य? क्या माला तिलक छाप आदि लगा के और सिंहासनों पे बैठ गए और कुछ भी बोले, क्या वही भगवत कथा है? देखो, एक दावा करते हैं 90% ज्ञान पे बोल रहा हूं मैं, जो ज्ञान और अज्ञान का, जो ज्ञान और अज्ञान पे बोल रहा हूं। किसी से मेरा द्वेष भाव नहीं है, सब मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं। लेकिन जहां सत्य को असत्य बताना और असत्य को सत्य करके पेश करना, तो वहां बोलना पड़ेगा। मैं कोई विद्वान नहीं, कोई किसी भी वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं। आप में से भी मैं भी एक उस परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा रखने वाला एक जिज्ञासु हूं। जिज्ञासु हूं मैं भी, लेकिन स्वयं से अध्ययन किया है। कोई संस्कृत नहीं आती मेरे पे। तो ये दावा करता हूं 100 में से 90 संतों के जो प्रवचन है वो मिथ्या,
वो इस तरह के झूठे प्रवचन है। अध्याय 16 में श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ किया, ऐसे नराधमों को मैं अर्जुन निरंतर बार बार अधोमुख करके उनको 84 में डालता हूं। जो नरक के 3 द्वार हैं उन्हीं में डालता रहता हूं। क्यों? जो मेरी बताई हुई विधि के विपरीत अनंत शाखाओं से अपनी भक्तियां बना के भक्तों को सुनाया करते हैं, स्वयं तो चलते नहीं है। तो आज जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारी देश में ऐसी ऐसी बहन बेटियां हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के को आदर्श मान के उन्होंने अपनी जान की बाजी लड़ा। अभी तो हाल ही में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, देख लीजिए। हमारे देश की हमारी बहन, हमारी बेटियों ने वो दिखाया जो जान की बाजी लगा के जो देश की रक्षा की उन्होंने। तो इन्होंने जो लांछन लगाया है, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये किसी एक पे लागू नहीं होता है, सभी पे, देश भर में जितनी बहन बेटियां हैं हमारी, सब पे लागू होता है। ये अभद्रता पूर्ण इनका व्यवहार हमारी दृष्टि में तो क्षमा योग्य है नहीं। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है मंच पे बैठ के ज्ञान देना। इन्हीं के ज्ञान वो राज खोलेंगे कि इनका ज्ञान आपको पहुंचाएगा कहां, वही इनका ज्ञान आपको कहां पहुंचाएगा, उसी विषय को लेके आए हम। इनका क्या होना क्या नहीं होना, इनके जो व्यवहार पे इन्होंने तो हजारों बार जो है गंदे लफ्जों का प्रयोग किया है, लेकिन अहम जो इनके ज्ञान को सुनने वाले जितने अंधभक्त हैं वो जरा कान खोल के सुन लीजिए। जो मेन जिसके लिए आप जाते हो ना ज्ञान, इनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए, गुरु धारण करने के लिए, वो ज्ञान कहां लेके जाएगा आपको? अब ये श्रीमद् भगवत गीता है, पवित्र गीता, यथार्थ गीता। अगर कोई इस गीता के प्रवचनों को पे कोई टिप्पणी करना चाहता है, गलत साबित करना चाहता है, बड़ा दुख की बात है। समस्त ग्रंथों का मूल हमारी पवित्र गीता है। हम बड़े हाथ उठा के नारे लगाते हैं, हम सनातनी, हमारा धर्म सनातन है। गीता किसको कह रही है सनातनी और सनातन धर्म क्या है? हमें नहीं पता। क्यों हमें बताया ही नहीं जाता है? तो अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 जरा ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। आप कोई भी श्रीमद् भगवत गीता उठा लें, स्वयं से पढ़िए आप। ठीक है, किसी की भी शरण में जाओ, जो सुन के आ रहे हैं क्या वही सत्य मार्ग है या कुछ और है? तो इसलिए पवित्र गीता को जरूर पढ़ें। आज आपके सामने हम तो अज्ञानी हैं, जैसा हमारी समझ में आया हम आपको बता रहे हैं, लाइव प्रमाण दे रहे हैं। देख लीजिए अध्याय 2। संस्कृत नहीं आती है, टीका करेंगे। श्लोक नंबर 40। इस निष्काम कर्म अर्जुन से कह रहे हैं महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान। एक बात और याद रख लीजिए, श्री कृष्ण भगवान के समय में उनको महायोगेश्वर क्यों कहा गया है? उस समय
श्री कृष्ण भगवान के बराबर का कोई भी गुरु नहीं था। उच्च कोटि पे अगर कोई गुरु थे तो श्री कृष्ण भगवान थे, इसलिए उनको महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहा गया है। अर्जुन उनका अनुरागी शिष्य था, इसलिए प्रिय था। तो क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म योग। अब इसमें वो कर्म आएगा जो संत समाज में लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो भौतिक जगत का कोई भी कर्म के लिए नहीं उन्होंने कहा। वो कर्म कौन सा निष्काम कर्म योग है? क्या करना है जिससे उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, वही नहीं जानते हम। अगर ये ज्ञानी है तो अपने कथा में ये बताने का कष्ट करें। ये मैं हाथ जोड़ के उनसे विनम्र भाव से कह रहा हूं, किस कर्म की बात कर रही है महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने, जो एक साधक को, एक भक्त को करना चाहिए और उसका फल नहीं मिलता है? ये भी कहा है। कौन सा कर्म है वो? आइए, निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। वो ऐसा कर्म है, अगर थोड़ा भर कर भी लिया और हमने छोड़ दिया, हमने तो छोड़ दिया, लेकिन वो कर्म हमें नहीं छोड़ता। वो तब छोड़ता है जब उस परम तत्व से हमारा मिलाप करा देता, तब छोड़ता है वो। और इसमें किसी फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम भर चल दें तो जो सदग्रस्त आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही है, बीज भर डाल दे अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं है, ऐसा कोई शस्त्र नहीं उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आचरण डाल सकती है, कुछ देर भला कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को नहीं मिटा सकती। वो सतगुरु महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने उस कर्म को बताया है जो उनकी विधि है, उनकी भक्ति करने की जो क्रिया है। बार बार संपूर्ण गीता में उसी पे बल दिया गया है, लेकिन आज तक हमें नहीं पता चला भागवत कथा सुनते सुनते। अब जो हमें बताया गया है वो निरा पाखंड शब्द को इतना वो घिनौना मत मानिए। पाखंड कहा जाता है जो माया द्वारा रचित है, जो खंड खंड हो जाता है, उस भक्ति को पाखंड कहा गया है। पौ कहते हैं माया को, खंड हम जानते हैं जो खंड हो जाए, बिखर जाए। जो ये जो भी लोग इस तरह की भक्तियां बताते हैं खंडित है, ये खंड खंड हो जाएगी। और हमारे जो अध्याय 16 में बताया है ना महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने, नरक के 3 मूल द्वार हैं, तो हमें बार बार उन्हीं में जाना पड़ेगा। तो आगे कह रहे उन्होंने ये भी खोल दिया कि प्रकृति में ऐसा साहस नहीं है जो इस मेरी सत्य भक्ति को मिटा सके। हाँ, पर आवरण डाल सकती है। मान लो एक अंधकार का आवरण डाल सकती है, वो आवरण ही तो पड़ा हुआ है जिससे हम अंधभक्त बन जाते हैं। वो आवरण है, वो ऐसा अंधकूप है, वो सत्य है। हमें उस अंधकूप में हमें कोई जो है ना तो कोई सहारा या कोई आलंब ही हमें दिखाई देता है। तो आगे श्री कृष्ण भगवान ने बताया सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहां पर कहते हैं अर्जुन,
निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता, विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो हमें शुभ फल मिलेगा, कह रहा है इस तरह का इसमें कोई फल रूपी दोष भी नहीं होता। कह रहे हैं आपको स्वर्ग रिद्धियां या सिद्धियां तक पहुंचाकर छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अब आगे श्लोक 41। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है। जरा ध्यान से सुनिए, अब इनका पाखंड उजागर होने वाला है। अकेले इनका नहीं, जो इस तरह का पाखंड जिन्होंने रचा हुआ है उन सबका पाखंड उजागर होगा आज। प्रमाण आपको दे दिया, श्रीमद् भगवत पवित्र गीता, यथार्थ गीता को आप पढ़िए। अगर यहां पे भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं से अध्ययन कीजिए। अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 से शुरू कर देना और इसका स्वरूप, इसका निचोड़ देख लेना अध्याय 16 में। कह रहे हैं इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही है। एक ही काम करना है और उसका परिणाम भी एक ही है, अलग नहीं है। ज्यादा बड़ा नहीं है अध्यात्म मार्ग। बड़ा कैसे हुआ है वो अभी आने वाला है। अध्यात्म आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व में सने सने अर्जित करना व्यवसाय है। कह रहे आत्मा को इस देह से छुड़ाना ही आत्मिक उन्नति है। और ये उन्नति कहां होगी? ये गृहस्थ आश्रम में ही होगी। इस प्रकृति के द्वंद्व में रहते हुए धीरे 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 उस व्यवसाय को बढ़ाना है। ये तथा कथित गुरु मुझे बताएं कि आप कितनी साधना करते हैं, कितना समय देते हैं आप साधना में? आगे कहते हैं निश्चयात्मक क्रिया भी एक है। तब तो जो लोग अब अर्जुन ने सवाल खड़ा किया है, तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? ये अर्जुन ने सवाल किया है महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से। श्री कृष्ण कहते हैं हां, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं बताते हैं। अध्याय 2 श्लोक 42 और 43। हे पार्थ, वेद के वाक्यों में अनुरुक्त स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। ये तो बहुत से ज्ञानी पुरुष करते हैं, ये तो ऐसा भी नहीं कर पाते। ये बात स्वर्ग की करते हैं जैसे रोज बैकुंठ और स्वर्ग में हाजिरी दे के आते हो। स्वर्ग का स्वरूप तो ऐसे दिखाते हैं अपने प्रवचनों में। कह रहे ये अविवेकी जनन में विवेक नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, मानुष मानुष सवै कहा में और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। ये मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आते। क्यों? विवेक ही नहीं है इनके अंदर। क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए कहना पड़, ये गीता भी बोल रही है
और हमको भी कहना पड़ रहा है। विवेक इसलिए नहीं है जिस पवित्र ग्रंथ को माध्यम बना के आप लोगों को भटका रहे हैं। क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान क्या बताना चाह रहे हैं भक्ति के विषय में? आप अपना एक कहावत सुनिए ना, भाई इनका गोरख धंधा है। अरे ये मिथ्या सवाल है। गोरखनाथ ने पता है 5 जो मुद्राएं होती हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये योग साधना की 5 मुद्राएं होती हैं। छठी कोई मुद्रा ही नहीं है भक्ति की। तो उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ ने एक ही मुद्रा की भक्ति की थी और वो इतने शक्तिशाली थे। वो अंड पिंड ब्रह्मांड कहीं भी जा सकते थे। वो इतने उनके अंदर पावर थी। वो गोरख धंधा नहीं था। वही भक्ति को गीता में उसी का स्वरूप दिखाया है और उसका तरीका भी बताया, विधि भी बताई है कैसे करनी है। गोरख धंधा बोल देते हैं हम। धंधा है वेदों का सहारा लेके, वेद रूपी धंधा बोलो आप। बखान वेदों का करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। धंधा है, ये धंधा है। कह रहे मूड बुद्धि अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अब कैसी क्रियाएं करते हैं? दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। देखो इनकी कितनी मधुर आवाज होती है। इनकी चाल ढाल पे अगर आप थोड़ा सा गहराई से गौर करें ना तो इनकी चाल ढाल मनुष्यों से मिलती है, ना हमारी जो पूज्य ना नर से मिलती है, ना हमारी जो पूज्य नारी है जो लक्ष्मी का स्वरूप है, ना उनसे ही मिलती है। कभी देखो इनको, ये कैसे दौड़ते हैं। कभी ये मस्ती भी दिखाते हैं कभी कभी। और जिन्होंने मस्ती की है ना, वो प्रकृति के विरुद्ध चले और प्रकृति ने उन्होंने सही ठिकाने पर लगा दिया। ये तो सभी को ज्ञात है। अरे प्रवचन करते करते बुढ़ापा आ गया और एक यंग बच्चे की तरह तुम उछल कूद मार रहे हो, सिंहासन पे पहुंच जाते हैं उछल कूद करते करते। आज सही जगह पे पहुंच गए। कमाल है। पता नहीं कितना, मुझे तो इतना दुख होता है। क्या तुम जो भेष धारण, किसने बताया है भेष धारण करना है अध्यात्म मार्ग में? इसमें भी खुलासा करेंगे, अगर आप बने रहिए। अब ये कैसा नाटक करते हैं वो देखिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं, अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है। कितने वेद बना दिए, कितने नियम लागू कर दिए इन्होंने। सूर्य भगवान को जल देना है, पता नहीं कितनी तरीके से उनको जल अर्पित करना बता दिया इन्होंने। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इतना उलझा देते हैं, इतना उलझा देते हैं, हद नहीं है। इतना तो हम सभी जानते हैं ना, एक वृक्ष होता है, जब उस पर फल आता है पहले तो उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। जब एक फल आता है, वो जब उस फल का जो गुण क्या, उस फल का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? कड़वा।
जब वो और थोड़ा सा परिपक्व होता है तो उसका स्वाद किस में बदलता है, खट्टापन आता है, हल्का कड़वापन होता है। फिर एक अवस्था आती है वो खट्टा ही होता है, कड़वापन नहीं रहता। फिर एक ऐसी अवस्था आती है वो हल्का कड़वा, वो हल्का खट्टा, हल्का मीठा होता है। जब वो पूर्ण अवस्था में पहुंचता है तो वो बिल्कुल अपने स्वाद में मीठा। तो मेरे गुरुजनों, हमें उस फल को प्राप्त करना है, उस रास्ते पे चलना है। वो फल का कड़वापन क्या है? वो योग साधना, कठोर तपस्या, इस प्रकृति के द्वंद में रहते हुए कठोर तपस्या। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, इनको उस यज्ञ, उस कर्म, अभी थोड़ा सा वृत्तांत बता रहे हैं। 18 अध्याय थोड़ी देर में खत्म, समाप्त नहीं होने वाले ना, इनका ज्ञान पूरा समझ में आने वाला। थोड़ा सा उसका प्रारूप दिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा वो कर्म ही यज्ञ है, और वो यज्ञ क्या है? वो मेरी विधि विशेष है, और उस विधि विशेष के अनुसार क्या करना है? कौन सा कुरुक्षेत्र का युद्ध करना है? कुरुक्षेत्र क्या है? ये शरीर। और जो इसका ज्ञाता है, संपूर्ण ज्ञाता है, वो कौन है? वो अनुरागी अर्जुन। युद्ध कौन सा करना है उसको? इसमें यज्ञ करना है उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और अपनी कर्मेंद्रियों का इसमें स्वाहा करना है। और इनके जो रस है 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। एक बार और सुनिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन रसों को मिटाना है। जब ये रस मिट जाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी? विचार करें, क्या होगी हमारी हालत? लेकिन इन रसों को तो दूर करने की बजाय इन रसों में ही तो हमें खुद भी इन रसों में रहते हैं, और भक्त जनों को भी इन्हीं रसों में लगाते हैं। अब कह रहे हैं ये अनंत भेदों वाली अनंत क्रियाओं को रच लेते हैं। ये तो अब देखो, ये नाम तो परम तत्व परमात्मा का लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है, हे भगवान, तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान ने यहां केवल कर्म कह के ही बताया है, अभी कर्म को नहीं खोला है। अभी कर्म के बारे में आपको थोड़ा पहले बता दिया गया है। यहां पे कर्म को अध्याय 3 और 4 में खोला है श्री कृष्ण भगवान ने। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं ये इस तरह के लोग करते क्या हैं? जो अनंत क्रियाएं, अनंत भक्तों को बताते हैं। अध्याय 44, उनकी वाणी की छाप। अब कहते हैं ना, अंधभक्त रहते हैं। क्यों हम अंधभक्त क्यों रहते हैं? क्यों नहीं निकल पाते हम? क्यों नहीं हमारी आंख खुलती है? देखिए क्या कह रहे हैं, उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, चित्त पर पड़ जाती है, अर्जुन, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। साफ बोल दिया है, जो ऐसे अंधभक्त हैं उनकी बुद्धि, जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी, वो भी नष्ट हो जाती है। न वे कुछ पाते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रहती है। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें बिल्कुल नहीं होती है। वो जागृति भी खत्म हो जाती है, जिस जागृति में वो उस गुरु की शरण में आए थे, वो गुरु उसको भी खत्म कर देता है।
आगे थोड़ा सा वृत्तांत और है। वृत्तांत तो थोड़ा नहीं है, अथाह है, लेकिन आप नहीं सुन पाते हैं। लेकिन वो तो जरूर सुनेंगे, जिन पे भगवत कृपा है वो जरूर सुनेंगे। तो ऐसे अब अर्जुन ने सवाल किया है, प्रभु ऐसे अविवेकियों की वाणी को सुनता कौन है? अब यहां विशेष ध्यान दीजिए, कौन सुनता है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं। और ऐसी वाणी को सुनाता कौन है? जो भोगों में लिप्त है, ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, ऐसे ही सुनते हैं। और सुनाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। अधिकारी नहीं सुनता है, आगे कह रहे हैं अधिकारी नहीं सुनता है। जो अधिकारी होगा, जिसमें भगवत कृपा होगी, वो ऐसे लोगों के, ऐसे गुरुओं के निकट भी नहीं जाता है। वो जानता है सत्य को, उसमें विवेक दे दिया जाता है परमात्मा की तरफ से। वो सत्य और असत्य को जानता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है, उसमें एक विशेष गुण की विशेषता होती है, क्या? वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो जिन पे भगवत कृपा होती है, वो सत्य और असत्य क्या है वो भली भांति जानते हैं। और वो असत्य को छोड़ के वो सत्य से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे अधिकारी नहीं सुनते हैं। ऐसे पुरुषों में सम और अदित्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया में संयुक्त बुद्धि नहीं होती है। इनकी सब बुद्धि खत्म हो जाया करती है। अब कह रहे हैं, आगे प्रश्न क्या है? जो वेद के वचनों में अनुरुक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? जो वेदों को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, क्या वो भी भूल करते हैं? इस पे श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 15 में, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। कह रहे जो वेदों में अनुरुक्त रहते हैं, वेदों को पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, देखो यहां तक भी खोला है, वो वहीं तक सीमित है। वेदों से आगे का हाल वो भी नहीं जानते। कह रहे हैं अर्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निर्द्वंद सुख दुख के द्वंद्वों से रहित। कह रहे सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठना है। और ये साधु समाज सुखों में डूबा हुआ है। यहां पे समझ लीजिए, श्री कृष्ण भगवान आदेश कर रहे हैं, सुख और दुख के इस द्वंद्व संघर्ष से ऊपर उठ। नित्य सत्य वस्तु में स्थित, जो नित्य है, सनातन है, वही सत्य है, वही धर्म है, उसमें स्थिरता रख। अब आप सवाल करेंगे क्या है? आत्मा सनातन क्या है? आत्मा परमात्मा, तीसरी कोई वस्तु नहीं है। और धर्म क्या है? जो अपनी आत्मा को इस देह बंधनों से छुड़ाने का कार्य कर रहा है, उस भक्ति को कर रहा है। महायोगेश्वर श्री कृष्ण की बताई हुई विधि विधान से चल रहा है, वो ही सनातनी कह सकता है अपने आप को। इसमें जाति विशेष कुछ नहीं है, और वही उसका सनातन धर्म है। कह रहे उस सत्य वस्तु में अपनी स्थिरता, योगक्षेम को न चाहता हुआ आत्म परायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आगे जो भी उठता है वो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ना कि जातिवाद से ब्राह्मण है कोई। जो ऊपर उठा है वेदों से और उस ब्रह्म को विदित किया है वही ब्राह्मण है, ना कि जातिवाद से कोई ब्राह्मण कहलाया है। थोड़ा सा और भी महान सतगुरु जिनके पूरे विश्व में चर्चा है, जिनके ज्ञान को अच्छे नहीं समझ पाए,
एक बहुत चर्चित जगत गुरु के नाम से प्रख्यात है, वो भी सही ठिकाने लगा दिए गए। क्यों ना गीता को समझ पाए, ना कबीर साहिब के ज्ञान को समझ पाए। उन्होंने भी अनंत वेदों वाली भक्ति बना के अपने अंध भक्तों को दे दी, और वो ऐसे भगत बन गए, वो निकलना ही नहीं चाहते। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। हम किसी तथाकथित गुरु के शिष्य नहीं हैं, परम तत्व से जुड़े हो रहे हैं, इतना बता देना चाहते हैं बस। अब बता रहे हैं जो इस तरह के गुरु हैं उनके लक्षण क्या हैं। अभी आपने गीता के माध्यम से सुना, कह रहे जेता मीठा बोलबा तेता साधु न जान, पहले था दिखाई कर औड़े देसी आन। कह रहे जितना ज्यादा मीठा बोलता है, गुड़ से भी ज्यादा मीठे प्रवचन करता है, कह रहे हैं वो उसको साधु मत मान। कौन कह रहे हैं? सतगुरु कबीर साहब। क्यों? पहले था दिखाई के, वो पहले अपना आडंबर इतना दिखा देते हैं, अपनी नाना प्रकार की भक्ति का ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं। अपनी वाणी, अभी गीता में आया है ना, उनकी अपनी वाणी की छाप ऐसे छोड़ देते हैं कि श्रोताओं के चित्त पर वो छाप छप जाती है, वो निकल नहीं पाती है। होता क्या है, खुद भी गड्ढे में जाते हैं, वो शिष्य वर्ग भी गड्ढे में जाता है। आगे साधु भया तो क्या हुआ, माला पैरी चार, बाहर भेष बनाया भीतर भरी भंगार। यहां पे जो भंगार शब्द आया है विषय विकारों के लिए कहा गया है। कह रहे चार माला पहन के या तिलक छापा लगा के, या जैसे मैंने अभी बनावटी आपके सामने साधु बनने का जो नाटक किया है, इस तरह का भेष बना के साधु नहीं बना जाता है। ये एक नाटक है। कह रहे हैं अंदर जो विषय विकार है, अंदर तो विषय विकार भरे पड़े हैं, उनको कैसे निकालोगे। आगे भी ऐसा ही बोला है, माला तिलक लगाए के भक्ति ने आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के चले दुनी के साथ। दुनी क्या? काल भगवान चोटी पकड़ के ले जाएगा। भक्ति तो हाथ आती नहीं है। क्यों नहीं आती? ये शास्त्रों के अनुसार चलते ही नहीं है। ज्ञान शास्त्रों का देते हैं, लेकिन ज्ञान विपरीत देते हैं। बात शास्त्रों की परमात्मा की करते हैं, ज्ञान वो देते हैं जो पाखंड में आता है। तो वही होता है, माला तिलक लगाए के भक्ति ने हाथ, और पहुंचना कहां है इन्हें पता ही नहीं है। कह रहे मन में वासी मूड़िए के सही मूड़े काई, जो कुछ किया सो मन किया केस कचुनाई। बहुत से घोट मोड़ हो जाते हैं, ओ बिल्कुल एकदम सिलबट्टा हो जाते हैं। तो कबीर साहिब कह रहे मन बेवासी मूंडिए केस है मूंडे काई। इन भैया बालों को क्या मूंड रहे हो, इन्होंने क्या दोष करा है? मन को मूंडिए ना, दोस्त तो मन करवा रहा है आपसे, इसको मूंडिए। बालों ने बेचारे ने, इनका क्या दोष है, इनको मूंड रहे हो आप। जो कुछ किया सो मन किया केस किया कुछ नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, मन को मूंडिए। एक जगह और कहा है, मूंड मुंडाए हरी मिले, सबको ले मुंडाए बार बार के मूंडते भेड़ ने वैकुंठ जाए। अगर मूंड मुंडाने से, दाढ़ी मूछ मुंडाने से, केस मुंडाने से अगर हरी मिलता है, तो वो कबीर साहब कह रहे थे सबको ही मुंडा ले। अगर ऐसे मूंड मुंडाए से अगर हरि मिलता है, वो परमात्मा मिलता है, तो बार बार भेड़ को मूंडा जाता है, वो तो बैकुंठ नहीं जाती है। विचार करिए।
आगे कह रहे हैं बा, अब देखो ये भी इन पे स्टिक उतरता है, ये कबीर साहब की वाणी। बात बनाई जग ठगा, मन पर मोदा नाही, कबीर स्वारथ ले गया लख 84 माही। ये लोग क्या कहा, एक जगह और कहा ना, लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट। यही होता है, कुछ बानी वहां से ली, कुछ उस ग्रंथ से ली, कुछ वहां से ली, कुछ वहां से ली, कुछ इधर से उधर से, और उसको पता नहीं गोल मोल करके और कुछ अपने मन से बना बना के जो ना सत्यानाश कर दिया अध्यात्म मार्ग का। इन्होंने साफ साफ कह रहे हैं, बात बनाई जग ठगा, मन पर मोद आनाई, मन तो बस में आया नहीं, और कबीर स्वार्थ ले गया लख 84 माई। तो इनकी विषय वासना इन्हें 84 में ले जाती हैं, बचाने वाला कोई नहीं। बचाव हमारे ही अपने हाथ में है, अगर हम विचार करें तो। बहुत वानियां है पर आज इतना ही। पर ये कहेंगे, जागिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, कुछ नहीं रखा है। ये देव दुर्लभ मनुष्य तन है, अपने भेष को भी मिटा लेते हैं, क्यों मेरे भाइयों को, मेरे सज्जनों को ऐसा ही भेष अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये थोड़ा भेष भी बनाया था। तो अब वैसे भी हम, आज का समाज इतना पढ़ा लिखा है, पता नहीं विचार ही नहीं करते, समझ में नहीं आता भाई कुछ अध्यात्म को अपना। अब सीधी सी बात है, हम बच्चों की शादी करते हैं, क्या किसी के कहने से कर देते हैं? इसमें विचार करें, गौर फरमाएं, कितना विचार करते हैं, खोजबीन भी करते हैं, लड़का क्या करता है, कहां करता है, कितनी सैलरी है उसकी कंपनी में, उसके ऑफिस में, उसके दफ्तर में, उसके कारखाने में, सब जगह पता करते हैं हम। मकान बनाते हैं तो दुनिया भर का वो पंडितों को बुला के शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। बच्चा होता है उसकी कुंडली दिखाते हैं, उस पर विश्वास नहीं है। जहां बात उस परमपिता परमात्मा की आती है, वहां कोई कुंडली नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, बस किसी ने कह दिया, पहुंचे और गुरु हैं, वही जगत पिता हैं, वही परमात्मा है, चलो जी वाक्य में सही कह रहे हो आप। वहां विचार नहीं करते। ठीक है, आप जाइए वहां के प्रवचन सुन के आइए। अब ऐसा तो है नहीं वो वाणी नहीं लेते, हर गुरु किसी ना किसी संत की वाणी अवश्य लेता है। तो जो वाणी उपदेश आप सुन के आए हैं, जिस महापुरुष के वचन आप सुन के आए हैं, उस महापुरुष का कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र होता है, उसको आप खरीदिए, स्वयं से अध्ययन किए, जो बताया गया कि वाक्य में ये सत्य है। अगर सत्य है तो मुबारक है ऐसे गुरुओं को। ऐसे गुरुओं को कोटि कोटि वंदना करते हैं, जो महापुरुषों की सत्यवाणी को ज्यों की त्यों यथार्थ हमारे सामने अपने मुखार बिंद से पवित्र वचनों से हमारे सामने रख रहे हैं, उनको कोटि कोटि वंदना करते हैं हम। जो ऐसा नहीं करते वो निरा पाखंड फैला रहे हैं। तो आज इतना ही। हमारा चैनल तो सतगुरु कबीर साहिब का ही है, बाकी आत्मा एक प्रकार से ये कह सकते हैं, वैसे आत्मा ये कहने में आता है, ना आत्मा को दुख होता नहीं, सुख होता नहीं, को अस्त्र शस्त्र काट सकता है नहीं, आत्मा जन्मती है ना मरती है, सभी जानते हैं, लेकिन एक कहने में आ जाता मेरी आत्मा दुख रही है। तो अपने सज्जन भाइयों को जो भक्ति मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये विषय लेके आए हम और प्रमाणित भी किया है। आप इसको और भी यथार्थ देखना चाहते हैं, जो बताया है इस वीडियो के माध्यम से, क्या वो वाक्य में ही सही है, तो आप जरूर गीता का अध्ययन जरूर करें, 1 पेज 2 पेज जितना है पढ़ा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।